हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग और डेफिनेशन। अगर ये वीडियो आप एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। यूट्यूब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है मेरी ओरिजिनल वॉइस को एआई वॉइस में, ठीक है, ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी इस वीडियो को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करूंगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, और उसमें ग्रेजुएशन लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सारे टॉपिक्स डालूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इस वीडियो के जो बाकी टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं डालता रहूँगा आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। International economics is a crucial field within the discipline of economics that studies the economic interactions among nations. ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक फर्दर सब्जेक्ट है, फर्दर पार्ट है, जो कि हमें बताता है कि आपस में जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे इकोनॉमिकली आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड नो कंट्री एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना बढ़ रहा है, तो काफ़ी पहले गया था, मगर जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती, कोई भी कंट्री अपने आप को अकेला नहीं रख सकती। कंट्रीज़ एंगेज इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन and financial exchanges across border, and international economics examines the patterns, causes and effects of these interactions. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आती है वैसे वैसे कंट्रीज़ आपस में एंगेज करती हैं, आपस में जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और फाइनेंशियल एक्सचेंजेस करती हैं। और ये सारा का सारा डिस्कशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में होता है कि ये सारा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारा का सारा हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं इन इंट्रैक्शंस की। दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स helps us to understand how resources are allocated across nations, the benefits and challenges of trade and globalization, and how international policies affect domestic economies. इस इकोनॉमिक्स की ब्रांच में, जो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच ही हुई ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है, और बेनिफिट्स और चैलेंजेस उसको आएंगे ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन में, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, और किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल इवेंट्स हमारी डोमेस्टिक इकॉनमीज़ को असर करते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम फेंक दिए, ठीक है, तो उससे हमारी इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा वो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या जियोपॉलिटिक्स में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स हाउ कंट्रीज डील विद इश्यूज सच एज ट्रेड डेफिसिट्स, कि कंट्रीज़ किस तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो घाटे पड़ रहे हैं उसको कैसे मतलब सॉल्व करेगी या कैसे प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कैसे चलेंगी, टैरिफ्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? International economics refers to the study of economic activities and relationships that takes place between the countries. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और रिलेशनशिप्स हैं जो कि कंट्रीज़ के बीच में होते हैं उनकी स्टडी करती है। इट एनालाइजेज, ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ये एनालाइज करती है हाउ एंड वाई गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर मूव अक्रॉस बॉर्डर्स and the implications of these movements on individual countries and global economy. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बताती है कि किस वजह से और कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं और कैपिटल और लेबर है ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, किस वजह से जो ये मूवमेंट हुई और कैसे हुई। इन सिंपलर टर्म्स, सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करता है हाउ नेशंस ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर, कि किस तरीके से जो नेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती बेचती हैं। हाउ कैपिटल एंड लेबर मूव अक्रॉस कंट्रीज, किस तरीके से जो कैपिटल है, पूंजी, पैसा और लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करता है। हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड एंड हाउ करेंसी मार्केट्स ऑपरेट, किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। कई थ्योरीज हैं इसके लिए, ठीक है, वो मैं एक्सचेंज रेट के चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस की भी हुई हैं और आगे भी करूँगा। तो किस तरीके से करेंसी मार्केट्स ऑपरेट करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, इंटरनेशनल मनी मार्केट्स वगैरह किस तरीके से चलती हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ेगा, और टैरिफ्स का, कोटास का,
ट्रेड एग्रीमेंट्स का, इन सब का ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है, ठीक है। द रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे WTO, IMF, IBRD को वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IMF और IBRD के ऊपर मैंने अलग से फुल चैप्टर और WTO के ऊपर भी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो ओवरऑल हमें पता लगता है कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं और उनका क्या क्या काम है। द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स connects microeconomic principles like demand and supply with macroeconomic issues like economic growth, inflation, employment, all within the international context। तो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कनेक्ट करती है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज हैं लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनके साथ कनेक्ट करती है ताकि हम और अच्छे से थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये तो था मीनिंग। अब आ जाता है डेफिनेशंस। एक बात याद रखना, मैं पिछले 20 साल से जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पेपर चेक करने जाता हूँ, जब मैं पेपर चेक करने गया हूँ, जब भी बच्चे मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन लिखते हैं तो उनको अच्छे नंबर ही मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी आए, तो आपको मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो वेरियस इकोनॉमिस्ट्स एंड स्कॉलर्स हैव डिफाइंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। कई इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को जो है प्रेजेंट किया है, उनके हिसाब से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या बताया है, एम्फेसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड। हर एक डेफिनेशन में डिफरेंट चीज़ें, मगर ओवरऑल मोटा मोटा सब कुछ सेम ही कहा गया है, सब कहा हुआ है सबने। बिलो आर सम वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल क्रुगमैन एंड मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इंटरेक्शंस ऑफ नेशंस। उनका ये मानना था जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो जो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस है बिटवीन नेशंस, वो चीज़ है। क्या इंटरेक्शंस? हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट थ्रू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के थ्रू इंटरेक्ट करती है, कैपिटल फ्लोज के थ्रू, और लेबर माइग्रेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू एक कंट्री बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द ब्रॉड नेचर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एनकम्पासिंग ट्रेड, इसमें ट्रेड की बात कर ली, फाइनेंस की बात कर ली, लेबर एंड अदर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनकी भी बात कर ली। तो ये काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन मानी जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू बो सोडेस्टन की एक बुक भी आती है, एंड जेफरी रीड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है उससे डील करती है, इंक्लूडिंग ट्रेड, इसमें ट्रेड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एंड मूवमेंट ऑफ लेबर एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज। तो इसने भी जो सोडेस्टन एंड जेफरी हैं, इन्होंने भी मोटी मोटी वही बात कही है। तो दिस व्यू फोकसेस ऑन बोथ द रिलेशंस बिटवीन द नेशंस एंड द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इनका भी यही मानना था कि जो रिलेशंस है आपस में, इकोनॉमिक रिलेशंस है कंट्रीज़ के, वो स्टडी करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और जो उसके असर हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के असर पड़ते हैं, वो डिस्कस करती है। एक और डेफिनेशन, according to Jacob Weiner, international economics is that branch of economic theory which deals with the impact of international differences in productive resources and consumer preferences and international institutions that affect these differences। जैकब वाइनर का मानना था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करती है कि इंटरनेशनल डिफरेंसेस क्या हैं, रिसोर्सेज को किस तरीके से इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, एक कंट्री में कैसे यूज़ करते हैं, दूसरे कंट्री में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जैकब वाइनर ने टर्म्स ऑफ ट्रेड दिए थे, तो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जो एक कंट्री में क्या माल बन रहा है, दूसरे कंट्री में क्या नहीं बन रहा, उस चीज़ों से रिलेटेड किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है। तो वो ये भी बताते थे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वाइनर्स डेफिनेशन points out the role of differences between nations, कैसे आपस में जो nations है वो different है एक दूसरे से, how they shape international trade and economic behavior। तो ये difference की वजह से किस तरीके से international trade असरदार होता है और किस तरीके से economic behavior में changes आते हैं। अब इस पूरी वीडियो को conclude करते हैं कि international economics क्या क्या है और कैसे कैसे जो है टॉपिक से डील करती है। International economics is a dynamic and essential field of study that explains how countries interact economically। ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं आपस में इकोनॉमिकली इंटरेक्ट करते हैं, और ये काफ़ी वास्ट और डायनेमिक जो है सब्जेक्ट है। इट ब्लेंड्स थ्योरेटिकल एनालिसिस विद प्रैक्टिकल पॉलिसीज़। इसमें हम प्रैक्टिकल पॉलिसीज़ के साथ साथ थ्योरीज भी डिस्कस करते हैं, जिससे कि विच हेल्प्स द गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन अ ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हमें ऐसी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जिससे गवर्नमेंट्स, हम
या इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं ताकि सब कुछ देख सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टाइम पे शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टडी करोगे, भाई ये तो वर्ल्ड वॉर के चांसेस हैं, तो मार्केट तो गिर सकती है, तो हम इस टाइम पे पंगे ना लें, इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट्स ना करें, जब मार्केट गिरेगी तब इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जानना काफ़ी ज़रूरी है। बाय स्टडिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। हमें पता लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फाइनेंस एंड पॉलिसी से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स का पता लगता है, एंड हाउ दीज फोर्सेज शेप ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें किस तरीके से ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को या ग्लोबल इकोनॉमी को या वर्ल्ड इकोनॉमी को असर डालती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।